अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 14.5 एक्सपेरिमेंट एग्जामिनेशन ऑफ अ मस्टर्ड फ्लावर ग्राम सीड एंड मेज ग्रेन। तो इसमें हमारे पास जो प्रोसीजर होगा उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ब्रासिका मस्टर्ड फ्लावर है उसको हम ग्लास स्लाइड जो है उसके ऊपर प्लेस करेंगे और उसके बाद उसके ऑब्ज़र्व करेंगे पार्ट्स को मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से। तो हमारे पास उसके जो पार्ट्स हैं उसको स्टडी करने के लिए हम उसको सेपरेट कर देंगे फोरसेप की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि इसके जो पार्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा इसकी जो फ्लावर की डायग्राम है उसको ड्रा करेंगे और लेबल करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इसके जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स और जो कार्पल्स हैं उनके नंबर्स को याद कर लें। इसके अलावा हम इसके जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। तो इसी तरह से हमारे पास जो मस्टर्ड फ्लावर है तो इसमें आपके पास उसकी जो स्टाक होती है, जो डंडी होती है, उसको पेडिसल कहते हैं। इसी तरह से इसकी जो फ्लैटन टिप है, जो ऊपर सा फूला हुआ हिस्सा होता है, ऊपरी ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको थैलमस बोलते हैं। और इसी तरह से हमारे पास ये जो थैलमस है इसी पे जो फ्लोरल लीव्स होते हैं वो अरेंज होते हैं वर्ल्स की फॉर्म में। तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट है वो हमारे पास है सेपल्स का जो वर्ल होता है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं और ये सबसे आउटर मोस्ट वर्ल होता है। और हमारे पास जो सेपल्स होती हैं वो 4 इन नंबर होती हैं। ये हमारे पास जो है नॉन प्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। और ये जो है हमारे पास सेपल्स होती हैं वो ग्रीन इन कलर होती हैं। इसी तरह से जो पेटल्स हैं उनके वर्ल को हम लोग करोला कहते हैं। और जो पेटल्स होती हैं वो 4 इन नंबर होती हैं और ये ब्राइट कलर में होती हैं। जो हमारे पास स्टेमन्स का वर्ल होता है उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। और ये हमारे पास जो स्टेमन्स होते हैं वो 16 नंबर्स होते हैं। इसके अंदर एंथर और फिलामेंट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्पल्स हैं उनके वर्ल को गैनेशियम कहते हैं। ये हमारे पास फोर्थ वर्ल होता है। और पास जो कार्पल होता है वो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी से मिलके बनता है। और इसमें जो हमारे पास कार्पल होते हैं वो 2 इन नंबर होते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो ओवरी होती है उसके अंदर हमारे पास ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी के अंदर हमारे पास ओव्यूल्स होंगे जो कि राइप हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो सीड की फॉर्मेशन करते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो राइपन्ड ओवरी होती है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है। इसी तरह से हमारे पास जो कंक्लूजन्स हैं वो इस तरह से हम राइट करेंगे कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट मस्टर्ड फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 सेपल्स, 4 पेटल्स, 6 स्टेमन्स एंड 1 कार्पल। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जामिनेशन ऑफ ग्राम सीड एंड मेज ग्रेन। इसका जो प्रोसीजर होगा वो इस तरह से होगा कि हम एग्जामिन करेंगे एक्सटर्नल जो इसके फीचर्स हैं, जो हमारे पास ड्राई और सॉफ्ट ग्राम सीड और मेज ग्रेन्स हैं। इसके अलावा हम जो सॉफ्ट सीड है हमारे पास उसको लॉन्गिट्यूडनल जो है लंबाई के रूप उसको काट लेंगे और उसके बाद जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपके पास टेबल दिया गया होगा। तो इसमें आपने ये टेबल जो है इसको एज इट इज़ याद कर लेना है। तो इसमें हमारे पास करैक्टर्स हैं, शेप, कलर और इसकी हार्डनेस है। ये हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास है कि वो एंडोस्पर्मिक है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, मोनोकोट है, डाइकोट है। और हमारे पास एम्ब्रियो, प्लम्यूल और रेडिकल जो है उसकी लोकेशन जो है उसके बारे में हमने बताना है। इसी तरह से हमारे पास जो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले ग्राम सीड के अंदर इसकी शेप जो है वो राउंड होती है। और इसी तरह से हमारे पास जो मेज़ ग्रेन है वो कोनिकल शेप का होगा, मतलब उसकी मखरूती शक्ल होगी जैसे कोन की हमारे पास होती है। तो इसी तरह से अगर कलर को देखा जाए तो ग्राम सीड जो है वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं और हमारे पास जो मेज़ ग्रेन है वो हमारे पास येलो कलर में होगा। कि हार्डनेस जो है इसकी ये दोनों जो हैं वो तकरीबन हार्ड होते हैं। इसी तरह से अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें तो हमारे पास जो ग्राम सीड होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, जबकि जो हमारे पास मकई वाला जो सीड होता है वो एंडोस्पर्मिक होता है। हमारे पास जो एंडोस्पर्मिक जो टिश्यूज़ होते हैं, एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, उसको उन्होंने नरिशमेंट या फिर कह लें कि फूड जो है उसको प्रोवाइड करनी होती है। ये फूड स्टोर करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो ग्राम सीड हैं, जो हमारे पास डाइकोट प्लांट्स होते हैं, उनके पास जो कोटिलेडन्स होती हैं उसके अंदर जो है फूड स्टोर होती है और वहाँ से वो फूड जो है उसको प्रोवाइड कर दी जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडनस जो है उसके बारे में बताया हुआ है। तो हमारे पास जो ग्राम सीड है वो डाइकोट है, जबकि मेज़ ग्रेन जो है वो मोनोकोट है।
इसी तरह से हमारे पास जो लोकेशन है एम्ब्रियो, प्लम्यूल और रेडिकल की, तो हमारे पास जो ग्रैम सीड है उसके बिटवीन टू कोटिलेडन्स के दरमियान में है हमारे पास। जो मेज़ ग्रेन है उसमें जो इसकी लोकेशन है वो इनसाइड दी स्क्यूटेलम होती है। इसके अंदर आप लोग इस टेबल के साथ साथ ये वाली जो डायग्राम्स हैं इसको भी बनाएंगे। मेज़ ग्रेन का जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको ड्रा करेंगे। इसके अलावा जो ग्राम सीड है उसका एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको भी ड्रा करेंगे। बस जो कंक्लूजन्स हैं वो आप इस तरह से राइट कर सकते हैं कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ बोथ सीड्स आर डिफरेंट। तो हमारे पास जो है इसकी कोई भी आप जो इनके स्ट्रक्चर्स के दरमियान डिफरेंस है उसको आप राइट कर सकते हैं। ग्राम सीड इज़ डाइकोट सीड वेयर एज मेज सीड इज़ मोनोकोट। तो ऐड कर सकते हैं इसमें कि हमारे पास जो ग्राम सीड है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, जबकि हमारे पास जो मेज ग्रेन है वो एंडोस्पर्मिक है।